गैंगरेप केस में फरार गायत्री प्रजापति गिरफ्तार। लखनऊ से हुई गिरफ्तारी, आलमबाग थाने में पूछताछ जारी। कई दिनों से फरार चल रहा था गायत्री प्रजापति। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद था अंडरग्राउंड। यूपी पुलिस ने प्रजापति की जल्द गिरफ्तारी का किया था दावा। बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। मंगलवार को गायत्री प्रजापति रेप केस में 3 और आरोपी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से पकड़ा। कश्मीर में युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसा रहा है हिजबुल। वीडियो जारी कर पत्थर उठाने को कहा। आतंकी जाकिर मूसा ने जारी किया वीडियो। पुलिस जवान अधिकारियों को आतंकी संगठनों में शामिल होने को कहा। मूसा ने उलेमाओं पर किया हमला, कहा मौत और जेल के डर से रहते हैं चुप। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की इस्लाम में कोई जगह नहीं। कुपवाड़ा के कैलारूस इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन में जुटी सेना। गोवा के बाद अब मणिपुर में बनेगी बीजेपी सरकार। राज्यपाल ने एन वीरेंद्र सिंह को दिया सरकार बनाने का न्योता। दोपहर 1 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे एन वीरेंद्र सिंह। बीजेपी ने किया 32 विधायकों के समर्थन का दावा। मणिपुर की राज्यपाल ने कहा कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी। राज्यपाल को देखना होता है किसके पास बहुमत। बीजेपी विधायक दल के नेता एन वीरेंद्र सिंह का बयान, कहा हम मणिपुर में सरकार बनाने के लिए कानूनी रूप से सही। नागा पीपल्स फ्रंट के 4 विधायक मणिपुर की राज्यपाल से मिले। बीजेपी को समर्थन का किया ऐलान। एनपीपी के 4 विधायक भी बीजेपी के साथ। कोनराड संगमा ने राज्यपाल को खत सौंपने की पुष्टि की। राहुल का आरोप, बीजेपी ने पैसे के बल पर गोवा और मणिपुर में जुटाया बहुमत। राहुल ने कहा बीजेपी दोनों राज्यों में लोकतंत्र को कर रही है दफन। इस विचारधारा से लड़ती रहेगी कांग्रेस। राहुल गांधी के आरोपों पर मनोज तिवारी का पलटवार। ट्वीट कर कहा भ्रष्टाचार के साथ है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। गोवा और मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस और सहयोगी दलों का हंगामा। लोकसभा से किया वॉकआउट। कांग्रेस नेता खड़गे ने देश में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। एनसीपी और आरजेडी ने भी समर्थन किया। लोकसभा स्पीकर ने शून्यकाल में मुद्दा उठाने को कहा। खड़गे ने कहा संसद में नहीं तो कहां उठाएंगे आवाज। सरकार ने दिया कांग्रेस को जवाब। वेंकैया नायडू ने कहा लोकतंत्र हत्या की बात ना करे कांग्रेस। जेटली ने गोवा में जनादेश के अपमान का आरोप किया खारिज। कहा कांग्रेस के पास बहुमत नहीं। गडकरी ने भी खरीद फरोख्त से किया इनकार। कहा आंतरिक विवाद के कारण कांग्रेस नहीं चुन पाई अपना नेता। जेटली ने रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला। पर्रिकर के इस्तीफे के बाद मिली है जिम्मेदारी। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी की सलाह, मोदी से मुकाबले के लिए बनाना पड़ेगा महागठबंधन। त्यागी बोले कांग्रेस अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती, कांग्रेस करे गठबंधन की अगुवाई। उमर अब्दुल्ला की सलाह, 2019 में मोदी को हराने के लिए बदलनी होगी रणनीति और काम करने का तरीका। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हार के बाद पहली बार बोले राहुल। कहा कांग्रेस के संगठन में बदलाव की जरूरत। राहुल ने उत्तर प्रदेश में हार को बताया निराशाजनक, वोटों के ध्रुवीकरण को बताया एक वजह। राहुल के बदलाव वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, कई साल से सुन रहे हैं बदलाव की बात। वीरप्पा मोइली ने कहा कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की जरूरत, विकेंद्रीकरण की जरूरत बताई। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा पार्टी को दुरुस्त करने की जरूरत, एकजुट होकर करना होगा काम। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत से गदगद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। मिशन 150 सीट का किया दावा। विजय रूपाणी ने कहा आज भी चुनाव के लिए तैयार। पीएम मोदी की लहर से बीजेपी में बढ़ा लोगों का भरोसा। उत्तराखंड के लोहाघाट विधानसभा सीट पर मतदान। पोलिंग बूथ नंबर 128 पर दोबारा डाले जा रहे वोट। काउंटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के बाद रीपोलिंग का फैसला, रोकनी पड़ी थी गिनती। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया रुख, ईवीएम से ही होगी एमसीडी चुनाव में वोटिंग। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त का तर्क, बैलेट पेपर से वोटिंग के लिए बदलने होंगे कानून। केजरीवाल ने की थी एमसीडी चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग। ईवीएम में धांधली का अंदेशा। कांग्रेस भी बैलेट पेपर के जरिए एमसीडी चुनाव कराने के पक्ष में। अजय माकन ने केजरीवाल को लिखा खत। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने भी किया ट्वीट। कहा बहुत सारे लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की चुटकी, केजरीवाल को ईवीएम पर भरोसा नहीं तो दोबारा कराएं दिल्ली विधानसभा चुनाव। 22 अप्रैल को होगा दिल्ली एमसीडी का चुनाव। 25 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। दिल्ली के तीनों नगर निगम में 272 सीटें, दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में 104 और पूर्वी दिल्ली में 64 सीटें। दिल्ली में बीजेपी किसी मौजूदा पार्षद को नहीं देगी टिकट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का ऐलान। बीजेपी पार्षदों के रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगा टिकट। मौजूदा पार्षदों ने फैसले पर जताई निराशा। आप नेता जर्नैल सिंह ने पंजाब नतीजों पर जताया शक। कहा कई जगह हमें अपने वॉलंटियर्स से भी मिले कम वोट। ईवीएम से एमपी कांग्रेस भी डरी। 2 विधानसभा उपचुनाव में बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की मांग। एमपी के अटेर और बांधवगढ़ सीट पर होना है उपचुनाव। कांग्रेस ने ईवीएम में धांधली की आशंका जताई। सपा नेता अबू आजमी ने ईवीएम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने के दिए संकेत। कहा पार्टी कर रही है अपने स्तर पर जांच। आम आदमी पार्टी का वीडियो वायरल। पंजाब में नतीजों से पहले बनाया जीत का जश्न। वीडियो में संजय सिंह ने लाइव टेलीकास्ट की नकल की। 100 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा। गोवा बीजेपी ऑफिस में पार्टी की अहम बैठक आज। नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर रहेंगे मौजूद। सरकार को लेकर निर्दलीय विधायकों और दूसरे नेताओं के साथ होगी चर्चा। कल ही साबित करना है बहुमत। चौथी बार गोवा के सीएम बने मनोहर पर्रिकर। मंगलवार को सीएम पद की शपथ ली। पर्रिकर के साथ 9 अन्य विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के 2 विधायक बने मंत्री। गोवा कैबिनेट में जीएफपी के 3 विधायकों और एमजीपी के 2 विधायकों को जगह। 2 निर्दलीय भी मंत्री बने। पर्रिकर को दूसरी बार लेनी पड़ी शपथ। पहली बार मुख्यमंत्री की जगह मंत्री शब्द पड़ा। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद गडकरी ने पर्रिकर को बताई खामी। पर्रिकर ने दोबारा ली शपथ।